नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फायर एंड सेफ्टी करियर हब। पिछली वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी कवर किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्पेक्टर कौन है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उनके पावर्स, ड्यूटीज और लीगल अथॉरिटी क्या होती है। फर्दर हम देखेंगे सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है और उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या डिफाइंड है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको लेटेस्ट फायर एंड सेफ्टी जॉब अपडेट्स और एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 8 विच इज इंस्पेक्टर। यहाँ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर क्वालिफाइड पर्सन को इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंस्पेक्टर कोई भी रैंडम पर्सन नहीं बन सकता, उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। साथ ही गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा इंस्पेक्टर किस एरिया का डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। मतलब हर इंस्पेक्टर का अपना वर्किंग एरिया फिक्स होता है। स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है। चीफ इंस्पेक्टर के पास चीफ इंस्पेक्टर की पावर्स के साथ साथ नॉर्मल इंस्पेक्टर की पावर्स भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीफ इंस्पेक्टर पूरे स्टेट में कहीं भी अपनी पावर्स यूज कर सकता है। अगर ज़रूरत हो तो स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर और दूसरे ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकती है। ये सब ऑफिसर्स चीफ इंस्पेक्टर की हेल्प करते हैं और नोटिफिकेशन में जो पावर्स दी जाती है उन्हें यूज करता है। इसके साथ ही इनके पास भी पूरे स्टेट में इंस्पेक्टर वाली पावर्स होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री या उसके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ऑफिसर का फैक्ट्री में पर्सनल इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कनेक्शन है तो वो इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 से सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 तक की। यहाँ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर भी माना जाएगा। इसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू दूसरे पब्लिक ऑफिसर्स को भी एडिशनल इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है और उनका वर्किंग एरिया भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अगर किसी एरिया में एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस इंस्पेक्टर के पास कौन सी पावर्स होगी और ऑफिशियल नोटिसेस किस इंस्पेक्टर को भेजे जाएंगे। इससे कन्फ्यूजन नहीं होता और सबका काम क्लियर रहता है। चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और इस सेक्शन के अंडर अपॉइंट किए गए सभी ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। मतलब ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह काम करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल और अथॉरिटी के अंडर रहेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होता है। गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से एडिशनल इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। मल्टीपल इंस्पेक्टर्स की पावर्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है और सभी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं। अब बात है सेक्शन 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। ये सेक्शन बताता है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होती है। सबसे पहले इंस्पेक्टर अपने असाइंड एरिया के अंदर किसी भी फैक्ट्री या जिस जगह को फैक्ट्री होने का डाउट हो वहां एंट्री कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी एक्सपर्ट को भी साथ ले जा सकता है। इसके बाद इंस्पेक्टर फैक्ट्री के बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस का इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन कभी भी आकर कर सकता है। अगर फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट या डेंजरस इंसिडेंट होता है, चाहे किसी को इंजरी हुई हो या नहीं, इंस्पेक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। इंस्पेक्टर फैक्ट्री से रिक्वायर्ड रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकता है और उन्हें वेरीफाई कर सकता है। अगर इंस्पेक्टर को लगे कि फैक्ट्रीज एक्ट का कोई ऑफेंस हुआ है तो वो रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है या उनकी कॉपीज भी ले सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझे, इंस्पेक्टर में मेन पावर्स एंट्री, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट चेक और रिकॉर्ड सीज करने की है। ये पावर्स इसलिए दी गई है ताकि फैक्ट्री में सेफ्टी, हेल्थ और लीगल कंप्लायंस प्रॉपरली मेंटेन हो सके। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर के बाकी पावर्स की। सबसे पहले अगर इंस्पेक्शन किसी इंडस्ट्री में चल रहा हो तो इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को बोल सकता है कि फैक्ट्री का कोई एरिया या वहां रखा हुआ कोई भी मटेरियल जब तक इंस्पेक्शन कंप्लीट ना हो जाए उसे कोई टच या डिस्टर्ब नहीं करेगा।
इसके बाद इंस्पेक्टर मेजरमेंट्स ले सकता है, फोटोज क्लिक कर सकता है, वीडियोज या रिकॉर्डिंग बना सकता है और इंस्पेक्शन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट चाहिए उसका यूज भी कर सकता है। अगर इंस्पेक्टर को कोई मशीन, आर्टिकल, केमिकल ऐसा लगता है जो वर्कर्स की हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो वो उसका टेस्ट करवा सकता है, डिसमेंटल करवा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस मटेरियल को अपनी कस्टडी में लेकर एग्जामिनेशन के लिए कुछ टाइम तक रख भी सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को जो भी एडिशनल पावर्स दी जाती है, उसका भी वो यूज़ कर सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने या ऐसा जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जिससे वो खुद ही गिल्टी प्रूव हो। ओवरऑल इन सब पावर्स का मेन पर्पस है फैक्ट्रीज में सेफ्टी इंश्योर करना, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना और फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। अब बात करते हैं सेक्शन 10 यानी सर्टिफाइंग सर्जन्स की। यहाँ सर्टिफाइंग सर्जन का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया क्वालिफाइड डॉक्टर जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन का काम करता है। पॉइंट 1, स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स को सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट कर सकती है। उन्हें किसी स्पेसिफिक एरिया, फैक्ट्री या फैक्ट्रीज के ग्रुप के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। पॉइंट 2, अगर ज़रूरत हो तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से सर्टिफाइंग सर्जन किसी और क्वालिफाइड डॉक्टर को अपनी कुछ पावर्स और ड्यूटीज टेम्पररी बेसिस पर ऑथोराइज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कोई डॉक्टर फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, फैक्ट्री में जॉब करता है या उस फैक्ट्री का बिजनेस या प्रोसेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट नहीं हो सकता या अगर पहले से अपॉइंट है तो उस पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं कर हो सकता। इसका सिंपल रीजन है कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट अवॉइड करना ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन फेयर और अनबायस्ड रहे। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत लगे तो रिटर्न ऑर्डर के थ्रू किसी पर्सन या फैक्ट्रीज के किसी क्लास को इस रूल से एग्जम्पशन भी मिल सकती है। याद रखिए सर्टिफाइंग सर्जन हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वर्कर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन बिना किसी प्रेशर के प्रॉपरली हो सके। तो अब बात करते हैं सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटीज़ के बारे में। ये डॉक्टर सिर्फ अपॉइंट ही नहीं होते हैं बल्कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। सबसे पहले सर्टिफाइंग सर्जन यंग पर्सन्स का मेडिकल एग्जामिनेशन करता है और अगर वो फिट होता है तो उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरा, जो वर्कर्स डेंजरस प्रोसेसेस या हैजार्डस जॉब्स में काम करते हैं उनका भी रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफाइंग सर्जन करता है। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस में सर्टिफाइंग सर्जन को मेडिकल सुपरविजन भी करनी होती है। जैसे अगर फैक्ट्री में किसी वर्कर को ऐसी इलनेस हो जाए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या वर्किंग कंडीशन की वजह से हुई हो, तो डॉक्टर उसके मेडिकल सुपरविजन करेगा। अगर फैक्ट्री में कोई नया प्रोसेस, नया केमिकल या नया सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा हो और उसे वर्कर की हेल्थ को रिस्क हो सकता हो, तब भी सर्टिफाइंग सर्जन वर्कर्स की हेल्थ मॉनिटर करेगा। और अगर यंग पर्सन्स ऐसे काम में लगे हैं या लगने वाले हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो उसका मेडिकल सुपरविजन भी सर्टिफाइंग सर्जन ही करेगा। यहाँ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन वाला रजिस्टर्ड डॉक्टर जो लीगली मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड हो। सिंपल वर्ड्स में सर्टिफाइंग सर्जन का मेन रोल वर्कर्स की हेल्थ प्रोटेक्ट करना, स्पेशली यंग वर्कर्स और हैजार्डस जॉब्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की रेगुलर फिटनेस इंश्योर करना है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें एंड अपने फायर एंड सेफ्टी कलीग्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और करियर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, जय हिंद।